जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए देखते हैं हम पहला प्रश्न। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1918 में समाप्त हुआ था। यह 4 वर्ष के लिए चला था, 1914 से लेकर के 1918 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाए और अपना कंपटीशन की तैयारी जो है जोरों शोर से आप करते रहिएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो किस कारण जो है वह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो वो जो हुआ था वह फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्डिनेंड जो है एक राजकुमार है जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार रहते थे। इसी की जो हत्या कर दिया गया था, इसी के लेकर के इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और इस प्रकार होते होते जो है वह एक विश्व युद्ध का रूप ले लिया। यही कारण है कि इसका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड किस देश के युवराज थे। तो ये जो युवराज थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज थे। इसी को जो है हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध जो है वह छिड़ा गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी। तो इसका जो हत्या किया गया था वह सरायेवो में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। यह काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। ये जो हमारा है प्रथम विश्व युद्ध है, इसके बाद जो है हम द्वितीय विश्व युद्ध पे भी वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि कंपटीशन में आने की संभावनाएं रहती है उस टॉपिक से क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 4 वर्षों तक चला था। 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केंद्रीय शक्तियों का प्रमुख देश कौन था। तो केंद्रीय शक्तियों का जो प्रमुख देश था वो कौन सा देश था। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जर्मनी देश था वह केंद्रीय शक्ति का प्रमुख देश था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था। तो मित्र राष्ट्र जो देश है वो कौन शामिल था, वह ब्रिटेन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका शामिल हुआ था वह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था। तो युद्ध के समय जो था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के शासक कौन था। तो वो जो था वह कैसर विल्हेम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, वर्साय की संधि कब हुई। तो वर्साय की संधि जो हुई थी वह 1919 में हुई। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वर्साय की संधि किस देश के साथ हुई। तो वर्साय की संधि जो हुई थी वह जर्मनी देश के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने किस पक्ष का साथ दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह इटली जो है वह ब्रिटेन के साथ, यानी कि मित्र राष्ट्र के साथ थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध में भारत किस पक्ष में था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत था वह मिस्र राष्ट्र के साथ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन के साथ था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह साम्यवाद और
गुटबंदी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध में विषैली गैस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो किया था वह जर्मनी देश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा केंद्रीय शक्तियों में शामिल था? तो केंद्रीय शक्तियों में जो शामिल था वह ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन मिस्र राष्ट्र में शामिल था? तो मिस्र राष्ट्र में जो था वह कई सारे देश थे, तो अपना भारत भी था, वो मिस्र राष्ट्र में हिस्से था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा साम्राज्य समाप्त हो गया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था इसके साथ साथ कौन सा राष्ट्र जो है वह समाप्त हो गया, साम्राज्य? तो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य जो है वह समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की किस पक्ष में था? तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की देश था वह केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस कौन सी क्रांति हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है रूस में जो क्रांति हुई थी वह रूसी क्रांति हुई थी जो 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है एक नया देश बना, वो देश बना यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो जाना जाता है महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। कई सारे देश जो है एक दूसरे में लड़ भिड़ के कट के मर गए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे अधिक लाभ जो है वह किस देश को मिला? तो इसमें सबसे अधिक जो लाभ मिला था वो अमेरिका को मिला था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। तो इटली जो है वह मित्र राष्ट्रों के बीच में जो शामिल हुआ था वह 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो था वह ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह डेविन लॉयड जॉर्ज थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वुडरो विल्सन ने कितने सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया? तो इन्होंने जो है वह 14 सूत्रीय कार्य को जो है प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस पक्ष में था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो था वह जापान था वह मित्र राष्ट्र के बीच में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय शक्तियों का सदस्य था? तो इसमें से जो है वह कौन जो है वह केंद्रीय शक्तियों के सदस्य था? तो वो था वह बुल्गारिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाद बाकी जितना था वह मित्र राष्ट्र के साम्राज्य के पक्ष में था, जापान, रूस और फ्रांस। बुल्गारिया जो है वह केंद्रीय शक्तियों के बीच में था, जो कि जर्मनी भी आ जाएगा। बाद में जर्मनी 1915 में जो है वह फिर मित्र राष्ट्र के संग हो गया। इससे पहले जो था वह जर्मनी भी था, वह केंद्रीय शक्तियों के साथ था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की पनडुब्बियों को क्या कहा जाता था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी के पनडुब्बियों को जो कहा जाता है यू बोट कहा जाता है, यू बोट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, लुसीटानिया जहाज को किसने डुबोया था? लुसीटानिया जहाज है वह किसने डुबाया था? वह जर्मनी ने डुबाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस साम्राज्य का अंत हुआ? तो वो जो हुआ था वह ओटोमन साम्राज्य का समाप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुई थी? तो वर्साय की संधि के में जो हस्ताक्षर हुआ था वह फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से जो है एकदम टॉप क्वेश्चन को लिया गया है 50 को। प्रथम विश्व युद्ध में किस नए हथियार का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ? तो परमाणु बम नहीं हुआ था, बल्कि वहां टैंक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टैंक का उपयोग किया गया था उस समय, एकदम गोलाबार हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में गोलाबार हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ बना? तो राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बना था वह जिनेवा में बना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य युद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो था युद्ध क्षेत्र था वो ज्यादातर यूरोप था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत से लगभग कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो भारत से जो है लगभग 13 लाख सैनिक भाग लिए थे। बहुत काफी मात्रा में जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्षति हुआ था। सभी देश के साथ क्षति हुआ था, भारत के साथ ही नहीं, लगभग देश जो है जितने भी युद्ध किए थे सभी को फाइनेंशियली चाहे सभी प्रकार का क्षति हुआ था। 13 लाख जो है सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में भारत से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति किस संधि द्वारा थोपी गई? तो जर्मनी जो है इस पे थोपा गया, तो वो जो थोपा गया था वो वर्साय के संधि के माध्यम से जो है इसको क्षतिपूर्ति करने के लिए जर्मनी को जो है जितना भी नुकसान हुआ था विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों का, सबका भरपाई जो है जर्मनी के द्वारा कर लिया गया था। बहुत सारा भरपाई किया गया, बहुत सारा भरपाई जो है यह एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हुआ इसको जो है भरपाई करना पड़ गया। वर्साय की संधि के माध्यम से सभी देश ने इसको भरपाई किए करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस युद्ध विराम से हुआ? तो उस समय जो हुआ था वह 11 नवंबर 1918 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वह पूर्णतः समाप्त हो गया था 11 नवंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में नाजीवाद का उदय हुआ? तो वो जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। जर्मनी एकदम संभल गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इतना ज्यादा इसको भरपाई करना पड़ गया, क्षतिपूर्ति करना पड़ गया कि ये अपने आप में संभल गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में किस विचारधारा का उदय हुआ? तो उस समय जो हुआ था, तो वो जो हुआ था वह फांसीवाद का जो उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश सबसे अधिक आर्थिक रूप से मजबूत बनकर उभरा? तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो अमेरिका को हुआ था, इसीलिए जो है सबसे बड़ा मजबूत आज भी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मजबूत माना जाता है भी मजबूत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमेरिका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने सबसे पहले युद्ध की घोषणा की थी? तो सबसे पहले जो की थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी ने किया था, जो कि इसका राजकुमार था उसको हत्या कर दिया गया था। सबसे पहले यही ने शंख बजाया था विश्व युद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा? तो सबसे ज्यादा जो अधिक पड़ा था वह यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो वो जो हुआ था वह राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? तो उस समय का जो परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ये लीजिए, अब जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हुआ, लेकिन इसके बाद एक द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक रूप ले लिया।
पृष्ठभूमि तैयार हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है। उसके टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार का कंटेंट जो है इस चैनल पे डाला जाता है, जिससे कि आपको कंपटीशन एग्जाम में काफी मदद मिल सके। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। ये वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे उपयुक्त उपनाम क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे अधिक उपयुक्त नाम जो है वह द ग्रेट वार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें हम देखें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। अब इसके बाद जो है हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।